नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। आज मेरे देश मेरे प्रधानमंत्री कार्यक्रम का तीसरा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के 11वें प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की। 1996 में जब देवगौड़ा का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया, तब नारा दिया गया था, रेस कोर्स से दौड़ा घोड़ा, देवगौड़ा देवगौड़ा। भारतीय राजनीति के इतिहास में 1996 में ऐसा पहली बार हुआ था जब 2 साल में देश को 3 प्रधानमंत्री मिले। सबसे पहले बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने। जब वो लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन सरकार बनाने का दावा नहीं किया गया, और इसके बाद यूनाइटेड फ्रंट ने जब सरकार बनाने की सोची तो फिर पीएम पद के लिए एचडी देवगौड़ा का नाम सामने आया। उस समय कर्नाटक की राजनीति में देवगौड़ा का नाम काफी बड़ा था और उनकी छवि साफ सुथरी थी। प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार तो कई थे, लेकिन देवगौड़ा के नाम पर सहमति बन गई। ये भी काफी दिलचस्प है कि 1996 के चुनाव में सिर्फ 46 सीटें लाने वाली पार्टी जनता दल के नेता देवगौड़ा को पीएम पद मिला। 1996 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, कांग्रेस 141 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी और जनता दल को 40 सीटें मिली थी। ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम पद की शपथ ली, लेकिन वो लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाए और 13 दिन में ही उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के हाथ में बाजी थी, जिसके पास 141 सीटें थी, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। इसके बाद जनता दल, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसी करीब 13 पार्टियों के गठबंधन यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार बनाने की सोची, जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया। इसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। दिलचस्प ये था कि उस वक्त प्रधानमंत्री पद की रेस में कोई भी नहीं था, लेकिन कई बड़े नाम चर्चा में रहे। कुर्बान अली बताते हैं, ये बात भी उठी कि वीपी सिंह को पीएम बनाया जाए, लेकिन वो अपना घर छोड़कर भाग गए। ज्योति बसु का नाम भी पीएम पद के लिए आगे आया था, लेकिन उनकी पार्टी नहीं मानी, तो इसलिए उन्होंने भी पीएम पद से इनकार कर दिया। चंद्रबाबू नायडू के नाम का भी प्रस्ताव हुआ, लेकिन उन्होंने सीएम होने के हवाला देते हुए मना कर दिया। उसके बाद जीके मुपनार के नाम की भी चर्चा हुई, जिन्होंने तब टीएमसी बनाई, और उसमें चिदंबरम भी उनके साथ थे। 2-3 दिनों तक नामों पर चर्चा होती रही। समय का पहिया अगर पीछे घुमाया जाए तो देवगौड़ा को लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच चल रही तकरार का फायदा मिला था। दरअसल प्रधानमंत्री पद के लिए दोनों समाजवादी नेताओं यानी कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव का नाम आगे चल रहा था, लेकिन चारा घोटाला के चलते लालू प्रसाद यादव रेस से बाहर हो गए। ऐसे में मुलायम सिंह यादव के नाम पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव और शरद पवार नहीं माने, जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव का नाम ठंडे बस्ते में चला गया। उस समय नारायण दत्त तिवारी, माधवराव सिंधिया और अर्जुन सिंह भी कांग्रेस से अलग हो चुके थे, और ये लोग भी विपक्ष में शामिल थे। इस बारे में कुर्बान अली बताते हैं कि पीएम पद को लेकर तमिलनाडु भवन में बैठक हुई। वहां पर किसी ने देवगौड़ा का नाम लिया और वो नाम चल पड़ा। देवगौड़ा का विरोध करने वालों में उन्हीं के साथी रामकृष्ण हेगड़े थे, लेकिन मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव सहित बाकी सभी लोगों ने उनके नाम पर सहमति जताई। वामपंथी दल, चंद्रबाबू नायडू और मुपनार ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। इस तरह एचडी देवगौड़ा को यूनाइटेड फ्रंट ने अपना नेता मान लिया और कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया। इस तरह देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लोगों के द्वारा चुने जाने और समर्थन मिलने के बाद भी एचडी देवगौड़ा पीएम नहीं बनना चाहते थे। वरिष्ठ पत्रकार सुगत श्रीनिवास राजू अपनी किताब फोर्स इन अ फील्ड, द अनएक्सप्लोर्ड लाइफ ऑफ एचडी देवगौड़ा में लिखते हैं कि ज्योति बसु। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्योति बसु कौन है, तो ज्योति बसु के बारे में आपको बताते चले कि वह भारत में लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले नामों की सूची में एक प्रमुख नाम है, जिनके नाम कई रिकॉर्ड हैं। उन्होंने देश में कम्युनिस्ट के अनुशासित सिपाही के तरह राजनीति की और 23 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने रहे। एक समय उन्हें भारत का प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने आज भी बंगाल का लोह पुरुष कहा जाता है।
तो उस समय ज्योति बसु ने एचडी देवगौड़ा को बुलाया और सीधे कहा, अब आपको आगे बढ़ना है। बसु का सीधा इशारा देवगौड़ा को पीएम बनाने का था। देवगौड़ा ने चौंकते हुए कहा, सर मेरी पार्टी में और भी नेता हैं। लेकिन बसु ने देवगौड़ा की एक ना सुनी और लालू यादव से कहा, लालू आप फौरन इसकी घोषणा करिए, बाहर पत्रकार सबका इंतजार कर रहे हैं। देवगौड़ा यह सुनकर परेशान हो गए और इससे बचने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने बसु से कहा, सर मैं तो 2 साल से भी कम समय से कर्नाटक का सीएम हूं, मेरा करियर अचानक खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ज्यादा दिन सरकार नहीं चलाने देगी। क्या हम नहीं जानते कि कांग्रेस ने चरण सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर के साथ क्या किया? मुझे तो हिंदी भी नहीं आती। देवगौड़ा ने कहा कि मैंने पूरा देश भी नहीं घूमा है, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, कृपया कर आप मेरा नाम या अपना मन बदल लीजिए। आलम कुछ ये था कि देवगौड़ा ने पीएम ना बनने के लिए ज्योति बसु के पैर तक छूकर उन्हें मनाने की कोशिश की थी, लेकिन बसु नहीं माने। उन्होंने देवगौड़ा को समझाते हुए कहा, क्या मैं बाहर जाकर भारत के लोगों से कहूं कि हमारे पास वाजपेयी का कोई सेलुलर विकल्प नहीं है? आप समझिए, यदि आप नहीं मानेंगे तो लोगों को दिखाने के लिए कोई चेहरा नहीं है, वक्त भी कम है। इस तरह 1 जून 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने एचडी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई और वे भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने। देवगौड़ा पीएम पद पर 21 अप्रैल 1997 तक रहे। हालांकि देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाने में लालू यादव की अहम भूमिका मानी जाती है। लालू ने उस समय खुद को किंग मेकर कहना शुरू किया था। लालू जब बिहार में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि मैं किंग तो नहीं बना, लेकिन किंग मेकर बन गया। उन्होंने अपने कई साथियों को मंत्रिमंडल में शामिल भी कराया। ये एक नया प्रयोग था। लालू के काफी सांसद बिहार से चुनकर आए थे। सरकार को बनवाने में उनकी अहम भूमिका थी। इसका जिक्र लालू ने अपनी बायोग्राफी गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी में भी किया है। उन्होंने लिखा है, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं किंग मेकर की भूमिका में हुआ करता था। मैंने प्रधानमंत्री के रूप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा का नाम प्रस्तावित किया। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने मेरी पसंद का समर्थन किया। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। जिस समय उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया था, उस वक्त वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। वो ना मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर पाए और ना ही प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ कर पाए। उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात का अफसोस है। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो एचडी देवगौड़ा का जन्म 18 मई 1933 को कर्नाटक के हासन जिले के हरदनहल्ली गांव में हुआ था, जो समुदाय ओबीसी वर्ग में आता है। देवगौड़ा के पिता का नाम डी गौड़ा धान की खेती करते थे और उनकी मां का नाम देवम्मा था। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद देवगौड़ा ने 20 साल की उम्र में ही राजनीति में कदम रख दिया था। एचडी देवगौड़ा की पत्नी का नाम चिन्नम्मा है। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनका एक बेटा कर्नाटक विधानसभा का सदस्य है, जबकि दूसरा बेटा लोकसभा का सदस्य है। 1953 में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और 1962 तक इसके सदस्य बने रहे। देवगौड़ा एक मध्यम वर्गीय परिवार यानी कृषि परिवार से ताल्लुक रखते हैं और यही वजह है कि उन्होंने किसानों, वंचित वर्गों और शोषित वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए लगातार आवाज उठाई है। 28 साल की उम्र में गौड़ा ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े और 1962 में वे कर्नाटक विधानसभा के सदस्य बन गए थे। मार्च 1972 से मार्च 1976 तक और नवंबर 1976 से दिसंबर 1977 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में देवगौड़ा रहे। देवगौड़ा ने 22 नवंबर 1982 में छठी विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी। 7वीं और 8वीं विधानसभा के सदस्य रहने के दौरान उन्होंने लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री के रूप में कार्य किया। सिंचाई मंत्री के रूप में देवगौड़ा ने कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। 1987 में उन्होंने सिंचाई के लिए अपर्याप्त धन आवंटन का विरोध करते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। देवगौड़ा आपातकाल के दौरान जेल में भी रहे। 1971 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने देवगौड़ा को बड़ा अवसर दिया। वे उस समय तक सशक्त विपक्ष के नेता के रूप में उभरे जब पूरे देश में इंदिरा गांधी की लहर थी। एचडी देवगौड़ा आपातकाल में इंदिरा गांधी के विरोध के बाद 2 बार कर्नाटक में जनता पार्टी के
प्रदेश अध्यक्ष रहे। उन्होंने साल 1983 से 1988 के बीच कर्नाटक की जनता पार्टी सरकार में मंत्री पद भी संभाला। इसके बाद 1994 में उन्हीं की अगुवाई में जनता दल ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और उन्हें राज्य का 14वां मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान देवगौड़ा ने कई वैश्विक मंचों पर जाकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कर्नाटक में निवेश की अपील की। 1991 में वे हसन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में चुने गए। 11 दिसंबर 1994 को देवगौड़ा कर्नाटक के 14वें प्रधानमंत्री चुने गए। 30 मई 1996 को देवगौड़ा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। देवगौड़ा अभी राजनीति में सक्रिय हैं और जनता दल सेलुलर के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।